नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा दोस्तों, 85% रिटर्न। जी हाँ, आपको मैं दिखाऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ। और ये स्टॉक जिस पे निवेशक इतने ज़्यादा परेशान, इतने डरे हुए, और डरना भी चाहिए था। आपको थोड़ी देर जब मैं चार्ट दिखाऊंगा, किसी की भी रूह तक कांप सकती थी, इतना इतना स्टॉक ने गिरावट दिखाई है दोस्तों। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस स्टॉक में 85% की तेज़ी आई। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि भाई रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मैं कहूँगा रिजल्ट आपको नो डाउट अच्छे हैं ऑपरेशनल फ्रंट में, लेकिन बात सिर्फ यहाँ रिजल्ट की नहीं है दोस्तों। ये जो स्टॉक है आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में सिखाएगा। क्या वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मुझे लगता है अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं और निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, आज भी 3% ज़्यादा की तेज़ी। हाँ, रेजिस्टेंस दिखने लगा है 1750 के आसपास। स्टॉक अब थकने लग गया है। ये साफ साफ फटीग हमको देखने को मिल रही है। ये देखिए 1750 को जैसे टूटा, उसके बाद सीधा स्टॉक नीचे आ गया है। अच्छी बात यह है कि 16 को 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी ओवरऑल आप मान के चलिए कि ये जो जोन है ना 1750 1650, ये आने वाले समय तय करेंगे कि क्या ये स्टॉक इसे तोड़ पाएगा। और यकीन मानिए, आपको मैं बता दूं, अगर ग्लैंड फार्मा 1750 को तोड़ने में कामयाब होता है आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर दोस्तों, तो स्टॉक सीधा आपको 2000 के ऊपर आते हुए दिखाई देगा आराम से। जी हाँ, 1700 के ऊपर अगर टूट करके 1-2 दिन सस्टेन कर जाते दोस्तों, स्टॉक को 2000 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली तो चीज़ ये कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशित हैं तो फिर मुझे नहीं लगता यहाँ पे निवेश करना चाहिए। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए इस लेवल पे नया निवेश करना मुझे थोड़ा रिस्की लगता है दोस्तों। क्यों, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अगर आप कह सकते हैं ट्रेड करते हैं, कुछ अगर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर काम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं कि ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो भी वीडियो है प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मुझे पर्सनली क्या लगता है, मेरा क्या कहना, आप कह सकते हैं मैं स्टॉक में निवेशित हूँ या नहीं, तो हाँ बता दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक में निवेशित हो सकती है, लेकिन मेरा निवेश काफ़ी निचले स्तरों पर है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों में बात करते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। मैं ज़रा आपको ना 1 साल का चार्ट दिखाता हूँ। ये रहा, और बल्कि थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये देखिए, ये है 13 अगस्त 2021 का चार्ट। स्टॉक लगाता है 4200 का हाई और एक शानदार पैटर्न बना के, देखिए बहुत ही प्यारा है। 20 नवंबर 2020 वहाँ से रैली मारते हुए स्टॉक सीधा कहाँ गया है, 135% रिटर्न। वो भी मात्र आप कह सकते हैं कि 8 से 9 महीने के समय में, 8 से 9 महीने के समय में आपको 135% रिटर्न दिया स्टॉक। और उसके बाद शुरू होती है गिरावट, जो कहीं थमने का नाम नहीं लेती है। और चलते चलते एक समय दोस्तों 80%, जी हाँ 80% के आसपास स्टॉक टूटता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और अब आप देखिए, जो मैं आपके साथ बोल रहा था 85%, आप ज़रा यहाँ से निचले स्तरों से, ये रहा इसने जो लो लगाया था, ठीक है, यहाँ से स्टॉक को देखें 78% टूट चुका है। ठीक है, और अगर बात 1 साल की करेंगे ना, तो स्टॉक आप देखें 893, वहाँ से आप देखेंगे 85% से ऊपर के रिटर्न। जी हाँ, एक समय दोस्तों जब ये गिरावट देख रहे हैं, ये वाली जो गैप आप देख रहे हैं, इससे जब Q1 में अपने नंबर, Q4 के नंबर, जून क्वार्टर नंबर पेश किए, इतना ज़्यादा इसने निवेशकों को डरा दिया था। हर कोई, चाहे आप कह सकते हैं कंपनी कमेंट्री हो गई, बड़े बड़े एनालिस्ट हो गए, हर कोई एक बात कह रहा था कि भाई इसको सेल कर दो, ये स्टॉक अब चलने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, मैंने उस समय कहा था, आप कह सकते हैं कि स्टॉक डेंजर है, ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर आपको 900 से लेकर के 1000 रुपये के बीच में आपको ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनी मिल रही है, यकीन मानिए बहुत शानदार कंपनी मिल रही है आपको। जिस तरह से इसका ट्रैक रिकॉर्ड था दोस्तों, कह सकते हैं आप यूएस एफडीए में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनके पास था। इंजेक्टेबल बिजनेस में ग्लैंड फार्मा जिस तरह का क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड रखा है, और ये दोस्तों एक हाईली बैरियर बिजनेस है, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्लैंड फार्मा क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। हाँ, चैलेंजेस आ रहे थे, ओवर वैल्यूड स्टॉक था, जिस कारण इतनी ज़्यादा पिटाई पड़ी, और Q4 में तो इसने बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। ठीक है,
तो क्वार्टरली आप कह सकते हैं क्वार्टरली वन में क्या हो गया, आप देखें, आप ज़रा नज़र डालिए, सितंबर 2022, ठीक है, 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस, फिर 926 करोड़ का बिजनेस, और फिर सीधी गिरावट, और ये गिरावट बड़ी भयावह थी 785। और आप पिछले मार्च को देखेंगे ना, 1100 करोड़ के ऊपर का धंधा था, वहाँ से बिजनेस गिर करके मात्र 785 करोड़ का हो गया, और इसने निवेशकों को बहुत ज़्यादा डरा दिया दोस्तों, ठीक है। और आप देखें जो इस क्वार्टर के नंबर्स आए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो थोड़ा सा 20% 22% था दोस्तों, जो एक आप कह सकते हैं एक साल पहले 32% था। मार्जिन 32% से घट के मात्र 22% रह गई थी, और ये एक बहुत बड़ा झटका था निवेशकों के लिए। और आप देखें ये 22% के कारण स्टॉक जहां 200 करोड़ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वार्टर तो नहीं दोस्तों, 200 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट एटलीस्ट पोस्ट किया करता था, वो मात्र 80 करोड़ के आसपास रह गई। आप सोचें स्टॉक कितना ज़्यादा गिरता, वो उतना ही गिरा, और जितनी गिरावट हुई उसके बाद ऑलमोस्ट 80% स्टॉक ऊपरी स्तरों से टूट चुका था दोस्तों, ठीक है। कितना परसेंट? 80% ऊपरी स्तरों से ये स्टॉक टूट चुका था, ठीक है। और यही कारण से स्टॉक में गिरावट हुई। अब देखिए जून क्वार्टर में क्या होता है, जो इतनी कह सकते हैं पेसिज्म थी, स्टॉक तमाम नेगेटिव न्यूज़ को ऑलरेडी प्राइसिंग कर चुका था, और उसके बाद रिजल्ट आता है दोस्तों 884 करोड़ का। एक साल पहले ये 857 करोड़ थी, तो साल दर साल में भी जंप, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको भले ही 32% 29% थी, लेकिन 22% जंप करके ये 29% हो गई थी। इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट जो मात्र 80 करोड़ से नीचे आ चुका था, वो बढ़ करके सीधा 188 करोड़ आ जाता है, और EPS जो लगभग 4.81 था, वो जंप करके सीधा 11.39 आ जाता है। और जब स्टॉक आपका 80% पिट गया हो, आप थोड़ी सी भी रिकवरी दिखाते हैं रिजल्ट में, इसी प्रकार की रैली होती है जो आपको देखने को मिल रही है। मात्र पिछले 2 दिनों में स्टॉक 25% से ज़्यादा भाग चुका है, माफ़ कीजिएगा, 25% ज़्यादा रिटर्न दिखा चुका है। और अगर जो इसका हाई आप देखेंगे ना, तो मोर देन 30%, वो भी मात्र 2 दिनों के अंदर, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, जो निवेश है ना, वो उस समय करना चाहिए जब हर कोई डर रहा हो, ठीक है। हाँ, फंडामेंटल देख लीजिए, लेकिन उस समय का प्रॉब्लम ये रहता है दोस्तों कि उस समय जो रिस्क रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो निवेशक जो 1000 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये में निवेश किए होंगे, बहुत अच्छे रिटर्न में है, और खैर जो 950 900 के आसपास के होंगे उनका तो चांदी ही हो गई होगी। तो मैं आपके साथ यही कह रहा हूँ दोस्तों, ग्लैंड फार्मा में अगर आपका मन इन्वेस्ट का है, तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट का सही समय में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपये में ये कंपनी है, तो और आप कह सकते हैं पहली तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, ठीक है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई स्टॉक आपको 60-70% रिटर्न दे दिया है इतने कम समय में, तुरंत पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं निवेश अगर किसी स्टॉक को पकड़ना है, अगर उससे कम भी नहीं है, आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं है, तो उससे कम भी नहीं है कि उस स्टॉक से कब निकला जाए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। 1000 रुपये के आसपास है, बाकी स्टॉक को भूल जाएं, आराम से रखे रहें। आपने काफ़ी अच्छी कंपनी काफ़ी शानदार लेवल में ले रखी है दोस्तों, ठीक है। आने वाला समय कैसा होगा ये हमको देखना पड़ेगा, बट मुझे ये लगता है कि ये एक काफ़ी शानदार नंबर है दोस्तों, और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न और देगा। और अगर जो मैंने पहले कहा 1750 के लेवल अगर टूटते हैं, तो 2000 रुपये कहीं भी नहीं गए दोस्तों इस स्टॉक के, ठीक है। तो देखिए, ये एक छोटी सी एनालिसिस जो आपके साथ शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।